दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल शुद्धि के। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, जो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली है और शुद्धि का ये हॉस्पिटल है। और शुद्धि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आयुर्वेदा की बात होती है तो आजकल सबसे पहला दिमाग में नाम आता है शुद्धि। और उसका कारण यही है कि जो विश्व विख्यात आचार्य मनीष जी के जो मार्गदर्शन में काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और आयुर्वेदा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। मेरे साथ आज डॉक्टर राहुल हैं, जो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। और जैसे ही मैं इनसे मिला तो इनके बारे में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि कोई भी पेशेंट अगर कैंसर पेशेंट है तो उनको डॉक्टर राहुल द्वारा बहुत ही कम समय में तंदुरुस्त कर दिया जाता है। डॉक्टर राहुल से आपकी बात जरूर करवाऊंगा और इनके विचार भी आपसे साझा करवाऊंगा। सबसे पहले तो डॉक्टर राहुल, आपका हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज इंडिया पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत निकल कर सामने आ रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चाहे, और कईयों को लोगों को बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं। समय ऐसा 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा जो टेलीफोनिक, टैबलेट और लैपटॉप का जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से सर्वाइकल की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम इन चक्कर आने से, सर्वाइकल से निजात पा सकते हैं? देखिए नॉर्मली जो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी स्पाइनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्पाइनल की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो वो जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो गया है। क्योंकि क्या होता था पहले, जो होता था कि कोई लोग वजन ज़्यादा उठा रहा है या उसको कुछ काम ऐसा करना पड़ रहा है जिससे कि वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल में कोई इंसान कंटिन्यू मोबाइल पे रहे या लैपटॉप पे रहता है या कोई कंटिन्यू बाइक चलाता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो स्पाइनल मैनेजमेंट है, अगर हम स्पाइन की बात करते हैं तो उसमें 33 हड्डियां होती हैं। जो छोटी छोटी हड्डियां आप देखते हैं वो एक सीधी जो दिखती है आपको नॉर्मली एनाटॉमिकली, वो सीधी नहीं होती, वो एक जिगजैग फॉर्म में होती है, जस्ट लाइक एक स्नेक। तो उसमें क्या होता है कि जब प्रेशर किसी एक एंड पे पड़ता है, जस्ट लाइक हम गर्दन पे अगर की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो धीरे धीरे 2-3 साल में ट्रांसफर हो जाती है कि वो बैक में चली जाती है। तो ऐसे ही जो लोग इंसान, हमें ये देख समझ सकते हैं कि जो स्पाइनल है, जो डिस्क है, वो क्या होता है कि जो बोन्स हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है और उनके बोन्स के बीच में ही एक नर्व्स होती है जो दबती है। तो जैसे कि जैसे कोई भी एक बाइक होती है, उसके में सॉकर होते हैं, तो सॉकर का मतलब क्या होता है, वो दबती है और सॉकर फिर उठ जाते हैं। जैसे कोई भी ब्रेकर आता है, वो दबते हैं फिर उठ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो ब्रेकर दबते हैं सॉकर्स, लेकिन वो उठ नहीं पाते। तो उसका कारण क्या हुआ कि उसमें इतना प्रेशर आ गया है कि वो इतना लोडिंग हो गया है कि वो वहाँ से, वो आपने देखा होगा कि सॉकर्स धीरे धीरे जब खराब होते हैं तो ऑलिएशन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो सेम वही हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रेशर इतना हो जाए डिस्क के ऊपर, तो उसके अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो बाहर आना स्टार्ट कर देता है। और वो नर्व्स होती है, जो उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं, जैसे सियाटिक नर्व्स होती है कमर्स वगैरह में, जो बैक नंबर रीजन में, तो उससे क्या होता है कि वो दबाव आता है और उससे सुन्नपन आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली आज की डेट में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सर्वाइकल की, तो वो हो रही है लाइफस्टाइल की वजह से। जो लोग ज़्यादा चीज़ें, कोई चीज़ हम फोकस करके कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई अनडिसिप्लिन चीज़ों में हम बैठ के रीडिंग कर रहे हों, या जो है कंफर्ट जोन में नहीं रह के हम वो चीज़ करते हैं और काफ़ी समय तक, या फिर कोई सोफ़ा पे सो जाते हैं और वहाँ से टीवी देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से जो बोन्स पे प्रेशर आता है, वो नॉर्मली इस चीज़ का कारण बनता है। क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ या हाथों में रेडिएट होना, ये दोनों ही सर्वाइकल्स के मेन सिम्टम्स होते हैं। समटाइम्स से ब्लड सर्कुलेशन फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं। तो नॉर्मली ये कारण है कि इसमें इसके चक्कर आते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात की और आपका जो बताने का तरीका है, मुझे खुद भी सर चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हुई। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पूरी स्पाइन है, अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट बोन है, किसी एक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर एक चीज़ ज़रूर बताइए कि चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि जो नसों पे जो दबाव आता है, तो वहाँ से डेफिनेटली बात है कि अगर कि मान के चलिए कि कोई, मैंने आपकी एक उंगली को यहाँ पे बांध दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ की सप्लाई कम होगी तो नीली पड़ने लग जाएगी। तो सेम वही होता है कि जब उस पर दबाव आता है तो वहाँ से जो ब्लड सप्लाई, 2 तरह की सप्लाईज होती हैं यहाँ पे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वगैरह होती हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व्स की जो सप्लाई हो रही है वो लैक हो जाती है। तो दबाव पड़ने की वजह से वहाँ खून बराबर से नहीं पहुँचता, तो कुछ सेकेंड्स का जो डिले होता है ब्लड सर्कुलेशंस में, उसकी वजह से उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से ये भी एक कारण होता है चक्कर आने का कि जो आंखों की जो हीट है रेडिएशन की वजह से, चाहे मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं या हम किसी चीज़ से, तो वो सीधे हमारे ब्रेन की हीट को भी स्टिमुलेट करती है और इसकी वजह से फिर लोगों को माइग्रेन,
इस तरह की हेडेक वगैरह होने की कंडीशंस आ जाती हैं। सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए, जैसे आपने बता दिया सर्वाइकल पेन क्यों होता है, रीज़न क्या है, आयुर्वेदा पद्धति के द्वारा हम उसका इलाज किस तरह कर सकते हैं, ये भी जरूर बताइए। बिल्कुल, देखो नॉर्मली इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा में हैं। आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है इसमें पंचकर्मा। पंचकर्मा में क्या होता है कि जैसे जो दबाव आ रहा है नस के ऊपर, उसको हम दो तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में लोग सर्जरी करते हैं इस दबाव को हटाने के लिए, और हम आयुर्वेद में इसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें ऑयलेशन करके, पोटली वगैरह सिकाई करके, जो मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं उनसे हम एक पोटली बनाते हैं, और एक प्रॉपर टेम्परेचर पे जब हम उसको सिकाई करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो होता है, जो नस पे जो दबाव आ रहा होता है वो रिलीज हो जाता है, और वो धीरे धीरे वो चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती हैं। साथ में इसमें मैं यही कहूँगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो जो चीज़ें आपके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप जो भी चीज़ों की वजह से कारण हो रहा है, जैसे आपकी जो लाइफस्टाइल में ज़्यादा चीज़ें जो हो रही हैं उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जो इन्फ्लामेशंस को कम करती हैं, जो उस चीज़ के लिए आप ये करें। कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें जो हम कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, मेडिटेशन है, और बहुत सारे योग प्राणायाम हैं जिनकी वजह से भी इस चीज़ में बहुत अच्छा आराम आता है। दोस्तों ये आज बहुत हमें मैसेजेस भी आ रहे थे, और हमने भी सोचा कि क्यों ना इसका निवारण पूछा जाए डॉक्टर राहुल से, और डॉक्टर राहुल ने बहुत अच्छे से तरीके से बताया कि किस तरह आपको सर्वाइकल की दिक्कत होती है, क्या क्या वो मुख्य कारण रहते हैं, और किस तरह हम उसको आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत इस तरह की है तो आप सफदरजंग हॉस्पिटल, या अगर आपको ये दूर लगता है तो आप किसी भी शुद्धि के हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। नंबर आपकी फ़ोन स्क्रीन पर चल रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हेल्थ नॉलेज इंडिया के सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।